यह कहानी एक परम शिव भक्त की है जिसका नाम था चंद्रसेन। वह बहुत गरीब था, लेकिन उसकी भगवान शिव में असीम श्रद्धा थी। हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें धरती पर बिखरती थीं, वह अपने छोटे से कच्चे घर से निकलकर नदी के किनारे जाता, जहां एक पुरानी पीपल के नीचे बैठकर भगवान शिव की पूजा करता। उसकी भक्ति की गूंज उस शांत वातावरण में सुनाई देती थी, जैसे कि सब कुछ उसकी आराधना में शामिल हो रहा हो। चंद्रसेन का सपना था कि वह भगवान शिव के लिए एक विशाल और सुंदर मंदिर बनवाए। यह सपना उसकी आंखों में चमक लाता और उसके चेहरे पर एक अद्भुत संतोष की छवि बनाता। उसने कई वर्षों तक कठिन मेहनत की, दिन रात काम किया, हर पाई को बचाया। उसके हाथों की खुरदरी त्वचा इस बात का गवाह थी कि उसने कितनी मेहनत की है। आखिरकार एक दिन उसने अपनी सारी जमा पूंजी से मंदिर निर्माण का काम शुरू करवाया। उसके हृदय की धड़कनें तेज हो गई, क्योंकि यह कार्य उसकी जान से भी प्यारा था। उसने सोचा कि जब मंदिर बनकर तैयार होगा, तब वह भगवान शिव को अपने समर्पण का एक अद्भुत उपहार देगा। लेकिन जैसे ही मंदिर का निर्माण आधे रास्ते तक पहुंचा, उस क्षेत्र के क्रूर राजा की नजर चंद्रसेन पर पड़ी। राजा का अहंकार आसमान को छू रहा था और उसने सोच लिया कि वह गरीब भक्त को इस मंदिर के लिए सजा देगा। राजा ने चंद्रसेन को बुलाया, अपनी आंखों में घमंड और गुस्से के साथ कहा, तुम इतने गरीब होकर मेरे राज्य में मेरे से भी सुंदर मंदिर कैसे बनवा सकते हो? यह मंदिर या तो मुझे सौंप दो या इसे तुरंत गिरा दो। चंद्रसेन ने भरपूर कोशिश की कि वह राजा को समझाए कि यह मंदिर केवल भगवान शिव की सेवा के लिए है, लेकिन राजा नहीं माना। उसने चंद्रसेन को धमकी दी, अगर अगले सूर्योदय तक मंदिर मुझे नहीं सौंपा गया तो मैं अपने सैनिकों से इसे तोड़वा दूंगा। यह सुनकर चंद्रसेन का दिल टूट गया। जिस मंदिर के लिए उसने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था, वह अब टूटने वाला था। निराश होकर वह मंदिर के सामने धरती पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने आकाश की ओर देखा और अत्यधिक दर्द और भक्ति के साथ भगवान शिव को पुकारा, हे मेरे भोलेनाथ, मैं ये मंदिर अपने लिए नहीं, केवल आपकी सेवा के लिए बनवा रहा था। अब इस संकट में आप ही मेरे एकमात्र सहारे हैं। मेरी रक्षा कीजिए, मेरे मंदिर की रक्षा कीजिए। उस रात जैसे ही चंद्रसेन ने अपनी अंतिम पुकार लगाई, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे। उन्होंने अपने प्यारे भक्त की व्याकुल पुकार सुनी और एक पल की भी देरी नहीं की। वह अपना त्रिशूल, अपना आसन, सब कुछ छोड़कर तेजी से अपने भक्त की ओर दौड़े चले आए। भोलेनाथ ने एक तेजस्वी और भयंकर रूप धारण किया। वह सीधे राजा के महल के सामने प्रकट हुए। उनके रौद्र रूप को देखकर पूरी धरती कांप उठी। राजा ने भयभीत होकर तुरंत घुटनों पर गिरकर अपनी गलती स्वीकार की। भगवान शिव ने राजा को चेतावनी दी कि एक सच्चे भक्त को कभी परेशान नहीं करना चाहिए और मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जब चंद्रसेन ने सुबह आंखें खोली तो उसने अपने सामने राजा को सिर झुकाए हुए और अपने मंदिर को सुरक्षित पाया। उसकी आंखों में चमक थी और उसे महसूस हुआ कि यह सब उसके आराध्य देव की कृपा से हुआ है।